सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हेलो शिवम, सुनील, मनीष, वीरू, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास कैसी चल रही है? आ जाओ मुझे बच्चों, नमस्कार। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सो मच। वोकैबुलरी क्लासेस कुछ दिनों के लिए रुकी हुई हैं, उस समय कोई और प्रोसेस हम चला रहे हैं। ठीक है, चलती रहेंगी वोकैबुलरी क्लासेस, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी कुछ दिनों के लिए उनको रोका गया है फॉर सम रीजंस। आपके उस टाइम पर अभी कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, कुछ और बैचेस के लिए कुछ मेहनत की जा रही है। ठीक है, वी विल रिज्यूम इट शॉर्टली। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्रीहेंशन वाली कहानी को थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था और उसी कहानी को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलना चाहेंगे। एक बार मुझे जरा याद दिला दीजिए फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने कौन से सेट पर सेटिंग कर ली थी? हम लोगों ने कौन से सेट पर सेटिंग कर ली थी? कौन से सेट पर थे हम? सेट नंबर 9 पर पहुंच गए थे हम। सेट 9 पर पहुंच गए थे हम। चलो एक काम कर लेते हैं, रैंडम चल लेते हैं, जो आज सेट हमने लगाए हैं इनको लपेट लेते हैं। ठीक है, सेट नंबर शुरू कर लेते हैं 15 से। फाइन। तो चलिए, पहली मेहनत आप लोगों की होगी, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। रैंडम कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। नमस्कार भाई, नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार। आज कहानी पढ़ाई की शुरू करते हैं आप सभी के साथ। रैंडम कर लेते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले आप पैसेज पढ़ो। ठीक है, पढ़ो, उसके बाद ओके सर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको आगे पैसेज कंटिन्यू करा दूंगा। चलिए, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना शुरू करता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। अच्छा, अभी तो दूसरा पार्ट भी है इसका। अच्छा, ओके ओके, क्वेश्चन यही आ गया सारा।
The stranger agreed to join Robin's band only on one condition. ठीक है, he wanted to join the competition of shooting arrows with Robin. If he was defeated in that competition, he would gladly join Robin and his man. Soon arrangements for the competition was made. हालांकि ये यहाँ पर was गलत है, क्योंकि arrangements की अगर बात कही है तो verb होना चाहिए था, ठीक है ना जी, लेकिन पैसेज में ये मिलती हैं हरकतें। कुछ पेपर के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में ये हरकतें मिलती हैं जहां आप लोगों को इंटेंशनली कंडीशनल सेंटेंसेस ठीक करने के लिए दिए जा सकते हैं। लिखे हुए क्वेश्चन में कंडीशनल सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ मिलेगा। आपसे पूछा जा सकता है क्या इस लिखे हुए सेंटेंस में ग्रामेटिकली कोई इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस होंगे, वो एक तरह का सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, बट स्टिल यू शुड नो। आगे क्या कहता है, टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो, सॉरी मैं वापिस आ रहा हूं। Soon arrangements for the competition was made. Robin's man carved bull's eye. मैंने आपको बताया था शायद बुल्स आई किसे कहते हैं। क्या मैंने आपको बताया था बुल्स आई किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा ना, वो एक बहुत खूबसूरत सी चीज होती है इस तरीके की, है ना जी। और इस तरीके का निशाना लगाने के लिए, ठीक है ना, निशाना लगाने के लिए एक बुल्स आई बनाया जाता है। यू हैव टू हिट द टारगेट, ठीक है जी। बुल्स आई निशाना, ये टू हिट द बुल्स आई एक इडियम भी है। Then Robin took the bow and shoot an arrow which not only hit the bull's eye in the center but broke the stranger's arrow. उस अजनबी का एरो भी उसने तोड़ दिया। यार मैंने जल्दबाजी में कुछ मिस कर दिया, यहाँ थे हम। Robin's man carved bull's eye on the trunk of a tree. एक पेड़ पर उसने bull's eye को बनाया at a distance of about 50 yards. यार्ड को गज कहते हैं हिंदी में। आप दिल्ली में अगर मकान देखोगे तो 2 ही मेजरमेंट देखने को मिलती है, एक गज और एक जिसे हम कहते हैं मीटर, ठीक है ना। तो यार्ड को हिंदी में गज कहते हैं। टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो, द मैन केयरफुली शॉट एन एरो व्हिच स्ट्रक राइट इनटू द सेंटर ऑफ बुल्स आई। रॉबिन्स मैन वर सरप्राइज्ड एट द मैन्स स्किल। देन उसके बाद क्या हुआ, देन रॉबिन टुक द बो एंड शूट। हालांकि यहाँ शूट की जगह शॉट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि रॉबिन के साथ ये पास्ट टेंस है और इसी के पास्ट को अग्री शूट तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। एन एरो विच नॉट ओनली हिट द बुल्स आई इन द सेंटर बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो इन द मिडल। रॉबिन thus proved that he had better skills than the stranger. The stranger was amazed to see this and said, I have never seen such a skill in all my life. इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना, ये ग्रामेटिकली आप लोगों से पूछा जाता है। हम इस all के साथ हमेशा कोई भी डिटरमिनर और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आपका एग्जाम जानबूझकर ये लिख कर देता है माई ऑल बुक्स आर फैंटास्टिक, ठीक है ना जी। अब बोलते वक्त पता ही नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो। फाइन, सबसे पहले ऑल इसकी क्वांटिटी बताएगा, उसके बाद आप डिटरमिनर यूज करेंगे, ठीक है जी। ऑल माई लाइफ, ठीक है ना जी। अच्छा, ऑल दोनों तरीके से काम करता है, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। It will be a pleasure for me to join you and your man. My name is John Little. Robin and his man gladly welcomed him, but Robin said that from then on he would be known as Little John. ठीक है ना, जॉन लिटिल को नाम चेंज कर दिया है। ये पुराने लोगों का एक एटीट्यूड होता था, नाम को आगे पीछे बदल देना। कभी कभी सुडोनिम आप लोगों ने सुना है, सुडोनिम किसे कहा जाता है? पैट नेम, कोई भी इंसान जो अपना रख लेता है, ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं, ठीक है जी। 10 का मतलब होता है 100, ठीक है ना, 10 का मतलब होता है 100, ठीक है ना। और ये जो भी होता है इलेटिव कंजंक्शन होता है, यानी कि ये रिजल्ट बताने का काम करता है, परिणाम बताने का काम करता है, ठीक है। Let us talk about question number 1. So, ladies and gentlemen, what do you think about question number 1? What was the stranger's condition for joining Robin's band? Condition क्या थी? Only if he and Robin have a competition of shooting arrows. Only if he is defeated by Robin in a competition of shooting. Only if he should be better than Robin in shooting arrows. Only if Robin would let him be better at shooting arrows. सारे ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, सारे ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, तो हम चुपचाप चले जाते हैं। सिडोनिम की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने,
पूनम भाई साहब, ये है सुडोनम की करेक्ट स्पेलिंग। सुडो का मतलब होता है फेक, जो रिप्लेस करता है, और निम नेम हो गया। ठीक है जी, तो यही करेक्ट आंसर है। फाइन, फर्स्ट नहीं सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, कहता है व्हाट डिड रॉबिन्स मैन डू, दे रिफ्यूज टू लेट द स्ट्रेंजर प्रूव, sent the stranger away, made arrangements for the competition, made the stranger prove his skill। तो इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं है भाई, अरेंजमेंट्स वर मेड, जिस पर हम लोग कह नहीं रहे थे कि ये आपका सेंटेंस गलत लिखा है ना जी, ये आपका सेंटेंस गलत लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन 3, हाउ द स्ट्रेंजर नो दैट रोबिन हैड बेटर स्किल देन हिम, कैसे पता चला भाई कि स्ट्रेंजर के जो स्किल्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। बेटर, रोबिन हैड बेटर स्किल देन हिम। व्हेन रोबिन्स एरो हिट द बुल्स आई, and Robin agreed to let him compete with him. Robin beat him in the competition. Robin's arrow hit the bull's eye and broke the stranger's arrow. So what do you think? साफ सुथरा आंसर है, ठीक है ना जी, ये बिल्कुल साफ सुथरा आंसर है। ठीक है जी, ओके, डी फॉर डेली करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा स्पीड से आंसर्स बनाया करो भाई, अच्छा लगेगा। व्हाट नेम डिड रॉबिन गिव हिम, रॉबिन ने उसे क्या नाम दिया, जॉन लिटिल या लिटिल जॉन? ये तो सारी फर्जी बातें है ना, जॉन लिटिल या लिटिल जॉन, अरेंजमेंट कोई बदला था, जॉन लिटिल को लिटिल जॉन कर दिया था, दैट्स इट। फाइन, लास्ट क्वेश्चन भगवान, व्हाट डिड रॉबिन डू आफ्टर द कंपटीशन, कंपटीशन के बाद रॉबिन ने एक्चुअल में क्या किया, ही वेलकम द स्ट्रेंजर टू द बैंड एंड चेंज्ड हिज नेम, ही चेंज्ड हिज नेम, ही वेलकम स्ट्रेंजर, सेंट द स्ट्रेंजर अवे। कल की क्लास में भी मैं आपको ये चीज बता रहा था, कल की क्लास में भी मैं आपको ये चीज बता रहा था, आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें है, ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें है, ये वाली तो इंफॉर्मेशन वैलिड है ही नहीं। कल मैंने आपको बताई थी ये चीज, आपका पेपर इस चीज पे आपको कई बार कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना, कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट द ऑप्शंस। गॉट इट? हे लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉट इट? तो ये दोनों इंफॉर्मेशन ए पार्ट में है, तो ए पार्ट को मार्क कर दीजिए, बाहर हो जाइए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पैसेज नंबर 16 पर काम करते हैं। व्हाट डज इट से? पैसेज नंबर 16 पढ़ना शुरू करें। जब पैसेज खत्म होना तो अपनी स्कोरिंग भी बताया करो कि 5 में से आपने कितने किले जीते हैं। ठीक है बालक, बालक बालक से याद आया, जब हम छोटे थे संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते थे, तो संस्कृत लैंग्वेज में वो पढ़ते थे लकार है, बालक बालकः बालकेन। ठीक है जी, डोंट वरी खुशी मेरे भाई, सब इंप्रूवमेंट आ जाए। पढ़ो बेटा पैसेज फटाफट से। शानदार, चलिए भाई पढ़ लिया बेटा।
मैं भी बताऊंगा सुनील। देख यार, पैसेज पढ़ते पढ़ते तुम मुझसे मीनिंग पूछोगे तो फिर मैं क्या बताऊं। पैसेज पढ़ते पढ़ते मीनिंग मत पूछा करो। कल भी मैंने ये कहा था, आप कोशिश किया करो, आप कोशिश किया करो अपनी तरफ से जो भी मीनिंग बन सके गैस करो यार। आप मुझसे अगर मीनिंग पूछने लगे तो फिर तो ये हो गया कि मैं भी आपके पेपर में आपके साथ ही बैठूंगा और फिर बताऊंगा बेटा ये इसका मीनिंग है, अब आंसर बना। मूर्खता है ये तो। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर बाय अ फ्यू पीपल। इस बातचीत में दो तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। सबसे पहली बात तो ऑफ यू अपने आप में पॉजिटिव के लिए यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और सम भी पॉजिटिव के लिए यूज होता है, ठीक है ना जी। और ये पहली बात लैंग्वेज के बारे में ही कह रहा है। अदर्स सच एज मैंडरिन चाइनीज, बेसिकली चाइनीज जो लैंग्वेज है हमारे लिए तो चाइनीज ही है, चाइनीज तो हमारे लिए चाइनीज है ना। बेसिकली चाइनीज तीन मुख्य रूप में बांटी गई है, जिसमें प्राचीन जो चीन भाषा है वो मैंडरिन है। मैंडरिन, चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस, सबसे ज्यादा। अब उसके दो वजह हैं, एक तो अंग्रेजी भाषा का पूरे विश्व में राज होने की वजह। आप जानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर एक ऐसी एम्पायर थी जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ठीक है ना जी, ऐसा है। भाई रमाकांत की सुनो, रमाकांत कह रहे जी 10 क्वेश्चंस वाला भी पैसेज करवा दीजिएगा। बेटा तुम या तो बहुत बड़े समझदार इंसान हो या फिर जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूं तुम वो समझ लेना, ठीक है। ये तुम्हारे सारे एसएससी सीजीएल के मेंस के पेपर उठा रखे हैं, ये सारे मेंस के पेपर उठा रखे हैं, या अब तुम समझ लेना मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, जो सबसे गंदे वाली आ रही हो ना मन में वही अपने लिए सोच लेना, ठीक है ना। ये वो नालायक लोग होते हैं, इनको कितना ही समझा लो इनको वो समझना ही नहीं। अरे भाई जो तुम्हारे पेपर में आ रहा है वही चीज तो करवा रहा हूं भाई, हद है यार, है। आपका पेपर जिस लेवल पर सवाल पूछेगा तो उसकी तो तैयारी करेगा। मैं 50 क्वेश्चन वाला ला दूं तेरे लिए, बेहोश होएगा क्या भाई, है बेहोश होएगा क्या भाई। बेटा फालतू की बातों से बच के अब अपने पेपर के ट्रैक पर आ जाओ। फालतू बातें तो कितनी कर लो, उससे कोई फायदा नहीं है। चलो 10 क्वेश्चन वाला करा दो, थोड़ी दिन में कहेगा जी 15 क्वेश्चन वाला करा दो, थोड़ी दिन में कह देगा सर हमारी शादी भी करा दो, ठीक है सर, फिर बच्चे नहीं हो पा रहे सर उसका भी इलाज करा दो। बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है ना जी। अब क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ। अरे तुम 5 क्वेश्चन वाला सोल्व कर पा रहे हो तो 10 वाला भी कर लोगे यार, उसमें कोई बात थोड़ी है भाई। Others such as Mandarin, Chinese and English are spoken by millions. Many people speak 2 or more languages. 2 या 2 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। They may use one language at home with family and friends. मतलब एक भाषा उनकी घरेलू भाषा है जिसे होम लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, और वो होम लैंग्वेज फैमिली या फ्रेंड्स की होती है, और दूसरी भाषा जो वर्क स्टेशन पर या फिर स्कूल में बोली जाती है। इन लाइन से मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो लिखा गया है ना, अभी तक इस बातचीत को 2 रूप में बांटा गया है। एक लैंग्वेज जिसको हम कन्वीनियंट तौर पर हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, जिसे हम कन्वीनियंट तरीके से हर जगह यूज कर सकते हैं, और एक लैंग्वेज का वो रूप जिसे कन्वीनियंट नहीं, जिसे हमें फोर्सिबली बोलना पड़ता है, ठीक है। स्कूल का नाम लेने के बाद ये समझ में आया 2 लैंग्वेज के रूप होते हैं, एक होम लैंग्वेज और एक फॉरेन लैंग्वेज। रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज आर नोन एज डायलेक्ट्स। अब डायलेक्ट का मीनिंग समझ लो, ठीक है जी। देखो भाषा को कई रूप में बांटे जा सकते हैं। एक होता है जी मोनोलैक्ट, एक होता है जी डायलेक्ट, एक होता है जी स्टैंडर्ड, एक होता है जी रजिस्टर। बेसिकली ये 4 रूप होते हैं, ठीक है ना। इन चारों की अगर हम बात करते हैं, लेक्ट का मतलब होता है जिसमें आप बोलने की कोशिश करते हैं। लेक्ट शब्द से ही बना है लेक्चर। लेक्चर सुना है भाई आपने, लेक्चर सुना होगा, है नहीं सुना। अरे नहीं सुना तो आज एक काम कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, पापा के सामने जाकर कह दो और भाई राम प्रसाद क्या हाल है, बस उसके बाद आपको लेक्चर सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। मोनो का मतलब समझ में आया, सिंगल, यानी कि सिंगल स्पीच, ठीक है ना जी। या फिर स्पीच की जगह आप इसे लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एकल भाषा, ठीक है, इसे मोनोलेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब एक ही भाषा किसी एरिया में बोली जाती है वो मोनोलेक्ट कहलाती है,
ठीक है। डायलेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो डायलेक्ट हम कहने की कोशिश करते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज। भाई ये तो एक ही इंसान बोलने वाला है, उसकी अपनी भाषा है, मेरी अपनी भाषा है। चलो दूसरी बात करते हैं, मैं आपके सामने बोलने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो रमाकांत, तुम्हें समझ आ रहा है? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं 5 क्वेश्चन वाला एक पैसेज, और तुम्हें खुजली बची है कि 10 क्वेश्चन वाला। कसम चुन चुन के समझाऊंगा, चुन चुन के समझाऊंगा। मेरी भाषा का चुनाव कैसा था? है रमाकांत जवाब नहीं दे रहा और सारे जवाब दे रहे। रमाकांत, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, कृपया अपने मौज मस्ती वाले इस परिवार में पढ़ने पर आ जाए। तो आपको एक बात समझ में आएगी भाई, और बात पता है क्या समझ में आएगी? जिस तरीके से अमिताभ बच्चन बोलता है वैसे मैं नहीं बोल सकता, जिस तरीके से धर्मेंद्र बोलता है मैं नहीं बोल सकता, जिस तरीके से तुम्हारा यो गोपाल वर्मा पढ़ाता है वैसा कोई और नहीं पढ़ा सकता। हर किसी का अपना अपना बोलने का तरीका है, ठीक है ना जी। हर किसी का अपना अपना बोलने का तरीका है और उसके तरीके को कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं मोनोलैक्ट, इंडिविजुअल स्पीकिंग स्टाइल या इंडिविजुअल लैंग्वेज पैटर्न, ठीक है। आसान बना देता हूं यार, इंडिविजुअल लैंग्वेज पैटर्न, ठीक है जी। यानी कि एक इंसान का एकल भाषा का जो प्रक्रम है, जिस तरीके से वो यूज करता है, ठीक है जी, फाइन। अब अगर हम कहते हैं डायलेक्ट, तो ये रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज है, जैसे मैं मुखर्जी नगर रहता हूं, यहाँ की भाषा में पंजाबी टच है। मैं आसपास कहीं पर भी निकलता हूं, जहां भी जो भी मिलता है, तो पंजाबी भाषा का टच उसकी भाषा में मिलता है, ठीक है ना। अब हरियाणा में चले जाओ भाई साहब, हमारे हरियाणा में चले जाओ भाई साहब, वहां की जो भाषा का टच है ना, वहां हर जगह लठमार व्यवहार होता है, ठीक है ना, कड़े जावे है। मतलब वो पूछने में ऐसा लगता है कि जैसे उठा के पटक देंगे जवाब नहीं दिया तो, ठीक है। हमारे हरियाणा वाले गजब हैं। राजस्थान हरियाणा से बिल्कुल मिलाप करते हैं, ठीक है ना। राजस्थान और हरियाणा का ऐसा लगता है जैसे पति पत्नी ही आपस में, ठीक है, तो दोनों की भाषा एक ही जैसी लगती है। पटना की भाषा में इतना मिठास है, आप सुनो उतना ही अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश की भाषा आप सुनो, बहुत अच्छा वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है। कुमाऊनी पहाड़ी भाषा को जाके सुन के देखो, समझ ही नहीं आएगी आपको, इतना स्पीड से काट देते हैं, मतलब भाषा को बोलकर खत्म कर देते हैं। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक ऐसा, पहले रजिस्टर को समझ लीजिएगा, ठीक है ना, पहले रजिस्टर को समझ लीजिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना जी, ऑफिशियल लैंग्वेज। मैं आपको इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखो भाई, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अंग्रेजी के सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। लेकिन जिस दिन आप लोगों की नौकरी लग जाएगी तो आपको एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग से निकाला जाएगा, आपको एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग से निकाला जाएगा, और उस ट्रेनिंग में आपको ड्राफ्टिंग लैंग्वेज का यूज कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, किसी भी चीज का किस तरीके से जवाब तैयार करना है, फाइलिंग कैसे करनी है, ये सिखाया जाएगा, ठीक है ना। अभी मेरी एक स्टूडेंट IRS सेलेक्ट हुई है, वो ट्रेनिंग पर है, मसूरी में ट्रेनिंग सेंटर है। तो मेरी परसों बात हुई उस बच्चे से, शी सेड कि सर विश्वास नहीं करोगे, जो लैंग्वेज आपके साथ हम लोगों ने मिलके सीखी वो एक अलग ही लैंग्वेज है, ठीक है ना। और जो हम यहाँ सीख रहे हैं ना, ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं कि कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। अगर आप ऐसे सोच के देखो, ध्यान से समझो, हाँ मैं जानता हूँ बिहार में कई तरीके की भाषा बोली जाती है, मैथिली, भोजपुरी, मगी, लेकिन हम सुनते हैं तो एक जैसी लगती है रमाकांत, उसमें हमारा कसूर है, हमें सुनने में एक जैसी लगती है वो भाषा, ठीक है। तो आप इसको दूसरे तरीके से समझ लो, कैसे समझाऊं। आप में से कोई पुलिस परिवार से है, जिसके मम्मी पापा पुलिस में है या भाई पुलिस में है, तो एक बार उनसे पूछ के देखना, जब वो रिपोर्ट लिखते हैं, FIR लिखते हैं, तो उनकी उस रिपोर्ट FIR लिखते हुए बहुत सारे शब्द उर्दू के शब्द होते हैं, ठीक है ना। जो एडवोकेट अगर परिवार में है तो इनसे पूछ के देखना, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो आपका है क्या,
रजिस्टर, ठीक है ना। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको समझाता हूं। हाँ भाई, इंग्लिश पढ़ने में ये आता है, बताओ। आप हमारी क्लास में जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ने में ये आता है? ओ शिकारियों, थोड़ा स्पीड से बताया करो, मजा आ रहा है। एक तुम्हारा ही परिवार ऐसा मिला है मुझे पढ़ाने का जो मतलब इंटेलेक्चुअली मैटर करता है, ठीक है ना। मेंस के बैच में ही मतलब महसूस होता है कि यस मैं इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में हूँ। हाँ भाई, तो इंटरेस्ट आता है ना। अच्छा बताओ कितने % इंटरेस्ट आता है, बताओ बताओ भाई पवन, कितने % इंटरेस्ट आता है? 10%, 20%, 15%, कितने % आता है? आप कहोगे गुरुजी मजे ले रहे हो बिना बात, गुरुजी मजे ले रहे हो बिना बात। आपका इंटरेस्ट यहाँ कुछ और है। मैथमेटिक्स में जाओ तो ब्याज बट्टे की भाषा आती है जहां पर हमें ब्याज कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो भाई इस इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी को इंक्रीज करने के एफर्ट्स, ठीक है। और अगर हम इसे 5% ब्याज की भाषा में लेकर चले जाए तो मैथ्स में इसका कुछ और मीनिंग है। ये स्टैंडर्ड है, समझ आ रहा है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक शब्द अपना अर्थ बदल देता है, ये स्टैंडर्ड का हिस्सा है। मेरी बात समझ में आ गई जी? मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ आ गया बेटा? मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे आप इंटरेस्ट है, ये शब्द अपनी भाषा में इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? कोई काम करने के लिए जो तत्परता आप बढ़ा देते हैं। और मैथ्स में जाओगे तो ये ब्याज बट्टे की भाषा करता है। गॉट इट? ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है ना। यानी कि लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी बिजनेस के अकॉर्डिंग या किसी भी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग या किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना अर्थ बदल देती है, ठीक है बेटा। तो भाषा के बेसिकली 4 रूप हैं। अब समझ में आ गया भाई? ठीक है, वापस आओ भाई। लैंग्वेज ऐसी खूबसूरत कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज आर नोन एज डायलेक्ट्स। द एंग्लो सेक्शंस, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से अंग्रेजी भाषा ने जन्म लेना शुरू किया था। एंग्लो सेक्शंस 2 ट्राइब्स थी जिनके मिलन से अंग्रेजी भाषा का जन्म शुरू हुआ था। जन्म नहीं हुआ था, जन्म शुरू हुआ था, ठीक से ना। ठीक है भाई, अब इन दोनों के आपसी मिलन से ये जन्म शुरू हुआ और धीरे धीरे ब्राइटन्स जुड़ते चले गए और ये ट्राइबल इनफ्लक्चुएशन हुआ जिसकी वजह से ये भाषा का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा एकदम से पैदा नहीं हुई है, ठीक है ना जी। जैसे कबीर जी के बारे में कहा जाता है इंग्लिश रजिस्टर्ड है स्टैंडर्ड। मेरे इंग्लिश के तो 4 रूप बता रहे हैं, ये इंग्लिश के तो 4 रूप हैं। मोनोलैक्ट, डायलैक्ट है और आपका स्टैंडर्ड और रजिस्टर है। इंग्लिश के तो 4 रूप हैं, किसी भी भाषा के 4 रूप हो सकते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज होने के लिए 2 चीजें कंपलसरी हैं, ज्यादा दूर मत जाना। लैंग्वेज होने के लिए 2 चीजें जरूरी, जैसे भी रमाकांत ने बताया जी हमारे यहाँ कई सारी बोली जाती हैं, मगही जो भी बोली जाती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी एक लैंग्वेज है, इसकी 2 कंडीशन है मिनिमम। एक कंडीशन है इसके पास अपना पूरा व्याकरण है और दूसरी कंडीशन क्या है, इसके पास अपना साहित्य है, ठीक है ना। साहित्य तो शब्द भंडार भी है जिसे वोकैबुलरी कहते हैं, मोर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें मैटर करती हैं, फाइन। तो एंग्लो सेक्शंस की वजह से हु कंकर्ड ब्रिटेन एट द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर स्पोक ए जर्मैनिक। जर्मैनिक यहां लिखा है, वैसे ये जर्मैनिक बोला जाता था। इसके इस एन को हटा दो, ये थी अंग्रेजी का जो मूल रूप है। गजब का पैसेज उठा दिया भाई साहब, आज तो दिल खुश हो गया हमारा, ठीक है ना। जर्मैनिक लैंग्वेज विच लेटर बिकेम इंग्लिश, ठीक है ना। अदर जर्मैनिक लैंग्वेजेस इंक्लूड डैनिश, डच, जर्मन एंड स्वीडिश। इंग्लिश ऑल्सो, आप देखोगे ना अगर इनकी स्क्रिप्ट देखोगे तो इंग्लिश से मिलती जुलती स्क्रिप्ट है। किसी में ए को उल्टा बना दिया, किसी ए के ऊपर सींग उगा दिए, ऐसी स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएशंस हैं, ठीक है ना जी। क्लियर है? फाइन। आगे लिखा है क्या चीज, अदर जर्मैनिक लैंग्वेजेस इंक्लूड डैनिश, डच, जर्मन एंड स्वीडिश। इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड्स। अंग्रेजी भाषा में फ्रेंच के वर्ड्स हैं, ग्रीक के वर्ड्स हैं। दुनिया जैसे कबीरदास जी की भाषा को कहा जाता है सदुक्कड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा। कबीरदास की भाषा को खिचड़ी भाषा कही जाती है। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी भाषा भी खिचड़ी भाषा है। इसने जिस भाषा का जो शब्द पसंद आया आण दो, समझ रहे। इसने हिंदी के भाषा के, संस्कृत भाषा के भी शब्द ले लिए हैं,
मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा हिंदी का जो नेचर है वो थोड़ा सा रिजिड है। उसने बेसिकली 5 रूप से शब्दों को स्वीकारा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। हिंदी व्याकरण की जानकारी अगर आपको है तो अंग्रेजी भाषा के अंदर फ्रेंच के वर्ड्स बहुत ज्यादा। आफ्टर इट वाज रूल्ड बाय फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। चलो जी, बहुत ज्यादा कहानी छोड़ दी, अब हमने क्वेश्चन पे आओ भाई। जिसके लिए लड़ रहे थे वो लड़ाई हुई नहीं, दूर चले गए हम। क्वेश्चन 1 कहता है मैंडरिन चाइनीज इज स्पोकन बाय ब्लैंक पीपल, लिटिल, फ्यू, मैनी, बिग। हाँ जी, अरे भाई साहब, बहुत सारे लोगों से बोली जाती। बिग का मतलब तो साइज बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना जी। सी फॉर चाइना सेट है बॉस। A person who is good at foreign language is known as हल्ला भाई, वधिया वधिया सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फंसा दिया है भाई। लगाओ दिमाग लगाओ भाई। ऐसे क्वेश्चन फंसाता है बेटा आप लोगों को, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है आप लोगों को। वेंट्रिलोकिस्ट अलग होता है भाई, मैं समझाता हूं, ध्यान से समझो। देखो, वेंट्रिलोकिस्ट वो इंसान होता है जो इंसान एक पुतला लेकर उसके अंदर हाथ डाले रहता है और पुतले का मुंह हिलाता है और खुद बोलता है, उसे वेंट्रिलोकिस्ट कहते हैं, ठीक है ना जी। स्कॉलर, स्कॉलर किसे कहा जाता है? जो स्कूल में बैठ के ज्ञान का अर्जन करता है, स्टूडेंट नहीं, उसे स्कॉलर भी कहा जाता है। रिसर्च पर्सन कहते हैं। वर्चुओसो ये एक अलग शब्द है, इस पर मत जाना। लिंग्विस्ट वो इंसान होता है जो भाषा का साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ठीक है जी। वो जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ठीक है जी, फाइन। एक बार मैं इसको देख लेता हूं, मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि ये क्या है। होल्ड अ सेकंड बेब्स। इसका मतलब होता है स्किल्ड, एक्सपर्ट। मैं वही तो कह रहा हूं, लैंग्वेज से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। लिख लो, ठीक है जी। जैसे आप लोग कभी कभी यूट्यूब के कमेंट पे नहीं लिख देते, अरे सर आप विजर्ड हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना, विजर्ड, डोंट कॉल इट विजार्ड, इट्स विजर्ड। ये एक्सपर्ट का सिनोनिम है। खैर, लिंग्विस्ट है यहां पर, आप समझ लीजिएगा। चलिए, ब्लैंक आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश, मैंडरिन चाइनीज, होम लैंग्वेज, डायलेक्ट्स। क्या कहेंगे? बताओ भाई। अरे रीजनल वेरिएशंस को ही कहा गया, तो रीजनल लैंग्वेजेस अभी तो बताया था, डायलेक्ट कहलाता है भाई। इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स ब्लैंक द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, आफ्टर, प्रायर, बिफोर, ड्यूरिंग। भाई आफ्टर, उनका देखो, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने रूल किया, उसके बाद ही तो ट्रांजिट होगा ना उनके अंदर। आफ्टर शब्द ही सबसे अच्छा होगा, आफ्टर शब्द सबसे अच्छा होगा। ए आंसर करेक्ट हुआ। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? चलो भाई, आता है हमारे सामने, ब्लैंक इज पार्ट ऑफ अ जर्मेनिक लैंग्वेज, ब्रिटेन, एंग्लो सैक्सन्स, इंग्लिश, रोमन एम्पायर। एम्पायर थोड़ी पूछा है, लैंग्वेज का हिस्सा कौन सा है?
लैंग्वेज का हिस्सा पूछा ना, ये ट्राइब्स हैं सारी की सारी, भाषा तो एक ही है। पैसेज नंबर 4 कर लिया था हम लोगों ने बच्चों, 5 भी कर लिया था हम लोगों ने, पैसेज नंबर 6 भी कर लिया था हम लोगों ने। अरे हम तो खतरनाक पढ़े भाई। पैसेज नंबर 9 कर लिया था हम लोगों ने, देख लेते हैं। माइट बीन टू मुंडकुरुशी एंसेस्ट्रल विलेज, ये कर लिया था हम लोगों ने पैसेज नंबर 9। ए पंटर लोग, ए पंटर लोग बताने का मेरे को, पैसेज नंबर 9 किया था हम लोगों ने, पढ़ के देख लो यार, पढ़ा नहीं था भाई, 9th करना है। इनको याद ही नहीं है, बेइज्जती कराओगे तुम, हमारा बेइज्जती कराओगे, बेइज्जती कराओगे भाई। शिवम कह रहा 9th हो गया था, मुक्का मारूंगा फेंक के, 9th हो गया था, कहाँ हुआ था 9th? हमें याद रखना पड़ता है, कल को बेइज्जती कराओगे तुम अपने ससुराल में। पढ़ो बेटा फटाफट से। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। शाबाश, बढ़िया जी। चलो अब मैं बताता हूँ, ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ पैसेज को। आई हैड सीन दिस रोड, I had seen this road many years ago when my parents moved to Mundakko to Kurusi. ठीक है, बेटे इज्जत किया करो टीचर की। I had seen this road many years ago when my parents moved to this place, our ancestral village. इसके गांव का नाम भाई ये है कहाँ हमको नहीं पता। However, in those early years I hadn't begun, ठीक है ना, exploring the countryside. उन जमाने में भाई साहब ये वैसे तो कंट्री साइड जाता नहीं था। कंट्री साइड होता है जो गांव देहात से थोड़ा दूर का इलाका होता है। आई स्टोर्ड द अननोन रूट इन माई हेड, मेरे दिमाग में था वो रास्ता लेकिन मैं कभी गया नहीं। वन डे आई विल, सोचा था कि एक दिन ये मैं काम करूंगा। आपने भी अपनी एक लिस्ट बनाई है, ठीक है ना जी, आपने भी अपने दिमाग में एक लिस्ट बनाई है कि एक ना एक दिन आप कोई ना कोई काम सोचे हुए हैं कि ये काम जरूर करेंगे। 10 years ago when I recovered from a herniated disc, अच्छा रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम बता रहा है ये। It was to discover that I had a useless left leg, ठीक है ना जी, उसका जो बायां पैर है वो खराब था। Though I managed to lose the limp, limp का मतलब होता है लंगड़ापन, जो चलते वक्त आपकी, मतलब आपकी नहीं, I mean to say जो किसी भी इंसान की एक पैर की प्रॉब्लम होती है। I hated not being able to stride around, चलना,
as I used to. I needed a challenge to tell myself that I wasn't going to buckle to a creature called this person. ये वो इंसान होता है जिसकी नर्व्स खराब हो गई हैं, नर्व्स का कोई हिस्सा डैमेज होता है जिसकी वजह से वो इंसान ठीक ढंग से चल नहीं पाता. चलिए, तो बेसिकली इस पैसेज के आखिरी लाइंस में एक चीज समझ में आई है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ठीक है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. कोई इंसान अगर हिम्मत करे तो हो सकता है वो अपना रास्ता बना सकता है. Thus, the one day I will arrived. वो दिन आ गया जिस दिन मैं इंतजार कर रहा था कि मैं ऐसा करूंगा. Where does the road by the medical shop lead to? I asked my parents while visiting them next. Shalwara जगह का नाम है. They said it's not an easy road to walk on. My father added, there are too many ups and downs. बहुत उतार चढ़ाव है रोड पे, ये आसान नहीं है बेटा, मत जा. Was a superior grade of village. एक superior village है as compared to this जहां ये रहते थे, with a high school, a fine library, ATMs and several shops. अच्छा, ज्यादा पुरानी कहानी भी नहीं है. ATM अगर आ गया तो इसका मतलब ये कुछ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की ही कहानी है. काफी दुकानें हैं, तो ये सुपीरियर गांव है अपने आप में, यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं. बट इट ऑल्सो हैज टू अप्रोच रोड्स. दो अप्रोच रोड हैं. द वन आई हैड चूजन वाज अ नैरो बैक रोड यूज्ड बाय द लोकल्स एंड दैट सेटल्ड इट फॉर मी. इसने वो रास्ता चुना जो मतलब बहुत कम लोग जिस पर ट्रेवल करते हैं. I needed to know for myself I could walk a road that wasn't going to be easy, and the next day I would get up and walk that road again. थीम तो पहले ही समझ आ गई थी. चलिए जी, सबसे पहले उसी शब्द को पूछा है. इट्स अ टाइप ऑफ एनिमल, नेम ऑफ अ रियल प्लेस, नेम ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस, हर्निएटेड डिस्क. क्या कहेंगे फर्स्ट के लिए? भाई बीमारी की अगर बात कह रहा है तो डी पॉइंट में बीमारी है. हम्म, बाकी में तो कोई बीमारी नहीं बताई गई है. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द फादर्स ऑफ द राइटर लिव? जिस गांव के नाम को मैं नहीं पढ़ पाया तो उसको आप भी नहीं पढ़ पाओगे, यही तो होगा भाई. कहाँ रहता था? बेंगलुरु का नाम नहीं, आउट ऑफ इंडिया का नाम नहीं, शालवारा जो हाईएस्ट रैंक अपने आप में गांव था. What disability did the writer suffer due to the herniated disc? Useless left leg, depression, loss of memory, poor visibility. Correct answer? Hmm? One day I will is the title of a village, unknown road, tourist place, path famous with. हाँ भाई. फोर्थ के लिए क्या कहना सेंसिबल है? बेसिकली इस इंसान के हिसाब से अगर हम समझें तो इस इंसान के हिसाब से टूरिस्ट प्लेस है नहीं, फेमस पाथ की बात नहीं है, विलेज नहीं है, एक अननोन रोड. इसके अकॉर्डिंग विलेज नहीं है बेटा, ना ना ना. विलेज कैसे हो गया? विलेज का तो नाम बताया गया सीधा सीधा, शलवारा. व्हाट मेक शलवारा बेटर देन दिस पर्टिकुलर गांव? क्या है बताओ भाई. एंसेस्टर्स वहां पैदा हुए हैं, राइटर वेंट टू स्कूल, वांट, एक ही बात है यार, सीधा सीधा आंसर है इसका तो. ठीक है, सीधा सीधा आंसर है बेटा इसका तो. चलो जी, पैसेज 8 हमने कर लिया था. पैसेज नंबर 8 हमने कर लिया था. बताओ बेटा. ये रहा पैसेज. किया ही नहीं हमने ये. पैसेज नंबर 8 कहाँ किया था? 4 5 4 5 4 5. बेटा पूरी कोशिश करो 5 में से 5 नंबर लाने की. टूट पड़ो.
शानदार। शाबाश। पढ़ लिया बेटा, आ जाओ। Everyone expected Mary Zophres to win for the retro। रेट्रो का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, पास्ट होता है, रिवर्स भी होता है, बताया था भाई। Everyone expected Mary Zophres to win for her retro revival Technicolor clothes in La La Land। ठीक है जी। The eventual winner, Colleen Atwood, for Fantastic Beasts and Where to Find Them, seemed surprised too। रिवाइवल का मतलब होता है विव मीन्स लाइफ, री मीन्स अगेन, यानी कि जो जिंदगी दोबारा से जीना सिखा दे या दोबारा से जोश भर दे। सिंगर्स की बात कही है और कोई इंसान जीतने की बात कर रहा है, कुछ देखते हैं क्या जीता गया है। बट एज द अवार्ड्स बिगेन टू स्लिप अवे फ्रॉम द वेल रिव्यूड म्यूजिकल, अ थीम कुड बी टीज्ड आउट। थीम बताई गई, व्हाट इज फैंटास्टिक बीस्ट्स इफ नॉट अ प्ली फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। फैंटास्टिक बीस्ट्स बेसिकली एक ट्रीटमेंट की रिक्वेस्ट है, हर किसी को एक जैसा तरह का व्यवहार मिले, पीपल, मैजिकल और अदरवाइज। Then arrival a film about the inherent benignity means benevolence बना है इससे, जो दूसरों के प्रति दया भाव रखता है, benignity कहा जाता है। of aliens, रेड इमिग्रेंट्स। यहाँ एलियंस का मतलब देखो, एलियन हम लोग मानते हैं किसी दूसरे ग्रह का कोई प्राणी हो, यहाँ बेसिकली अननोन टू आवर प्लेस, यानी कि वो लोग जो दूसरे जगह से आए हैं यहाँ रहने के लिए। वोन फॉर बेस्ट साउंड एडिटिंग। हैक्सॉ विच इज, ये सारा फैक्चुअल है भाई पैसेज, इसी में से ढूंढ के आंसर मार्क करने पड़ेंगे। विच इज इन अ वे एन एंटी गन्स मूवी। ये गन्स नहीं है, गुन है, जो मतलब बदमाश लोग होते हैं ना, उन्हें भी कहा जाता है। Won in two categories: offenses about an African American father who fears racial discrimination, took home the Oscar for the best supporting actress. Earlier Moonlight, featuring two minority communities, black and gay, won for the best supporting actor. This turned out to be one of those years the Oscar voter was underestimated. As the majority of voters are actors, there was the tendency to think they would reward La La Land, a celebration of creation. The heroine wants to make movies, the hero wants to make jazz. Jazz means musical composition होती है। It looked like the year of the artist all over again। यानी कि इस साल जो ज्यादा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, फेवर ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है इनको भाई, आर्टिस्ट को, जो भी है। Let's talk about the questions now. Question number 1 says, Colleen Atwood won which award? Best costume design for La La Land, Best supporting actor for Fantastic Beasts. If you don't mind, आंसर आप लोग बता देंगे थोड़ा सा। Best costume design for La La Land, Best supporting actor for Fantastic Beasts and Where to Find Them, Best supporting actor for La La Land, Best costume design। देखो, इसका आंसर बनाने के लिए मुझे भी वापस पैसेज में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्चुअल पैसेज है, ठीक है ना।
और जब फैक्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन जाता है तो फैक्ट्स के लिए दोबारा से पैसेज के अंदर छानना पड़ सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट यू, आप इसके आंसर पैसेज सामने खोल के एक बार देख लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं। लीड फीमेल एक्टर कौन था, ये रहा भाई सामने, तो ये आपका फैक्चुअल है भाई, इनके मैं आंसर डिस्कस करना सेंसिबल मानता नहीं। या तो मैं भी आपकी साइड में पैसेज खोल के बैठूं फिर उनको देखूं। सो ये आप एक बार खुद कर लीजिएगा, ठीक है, ट्राई आउट कर दिएगा इस चीज को खुद से। ओके, नाउ टेल मी, पैसेज नंबर 7 हमने किया था या नहीं? पैसेज नंबर 7 हमने किया था या नहीं? नहीं किया था। पैसेज नंबर 7 कर लीजिए फटाफट से। अब वो पैसेज ऐसा है ना, मतलब उस पर बात करना, आई फील कि मैं उसमें बार बार पैसेज पे जाऊंगा, वो काम आप भी कर सकते हैं। इस पैसेज को पढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, इस पैसेज को पढ़ के आंसर बनाते हैं फटाफट से। बन गया बेटा, चले आगे क्वेश्चन पर आते हैं। जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन, बेसिकली जेनेटिक जो शब्द बना ना, जीन शब्द का मतलब तो हो गया जी आपका लाइफ, और टिक जहां पर आ गया ना वो हो गया मैकेनिज्म, यानी कि लाइफ मैकेनिज्म को बताने वाला शब्द जेनेटिक होता है। जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। जेनेटिक वेरिएशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना जी, ये एक ऐसा छिपा हुआ हिस्सा है जहां से इवोल्यूशन शुरू हुआ, without which there can be no natural selection, and so a low genetic diversity decreases the ability of a species to survive and reproduce, explains lead author योशन मुडले। भाई जो कह रहा है तो देखो इतना समझ आया नहीं, क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन यहाँ ये समझ में आया जेनेटिक वेरिएशन की वजह से
एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस में दिक्कत है, सर्वाइव करने में भी दिक्कत है। प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा इन साउथ अफ्रीका। बेटे सही जगह पे तू वहीं रहना, यहाँ मत आना। 2 centuries अगो, 200 साल पहले, द ब्लैक राइनोसरस, ठीक है ना जी। राइनो का मतलब होता है नोज, राइनो का मतलब होता है नोज, ठीक है ना जी। तो जो नाक के दम पर जाना जाए उसे राइनोसरस कहा जाता है, ठीक है जी, ठीक है। और अगर आप नाक का अध्ययन कहे तो राइनोलॉजी कहलाता है। जो नाक का अध्ययन करे तो राइनोलॉजी हुआ, और नाक का अध्ययन करने वाले डॉक्टर को राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। पूछा है आपके पेपर में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। विच रोम्ड मच ऑफ सब सहारन अफ्रीका, यही घूमता है ये राइनो, ठीक है ना जी। एंड 64 डिफरेंट जेनेटिक लीनिएजेस, वंशवृत्ति, लीनिएज का मतलब होता है वंशवृत्ति। आप लोगों ने अपनी पीढ़ी की लिस्ट बनाई है? बनाई नहीं तो देखी तो होगी भाई साहब। पहले कौन थे? चंपक लाल, फिर आए बनवारी लाल, फिर आए हरी लाल, फिर आए राम लाल, फिर आए पीले लाल, फिर आए काले लाल, उसके बाद आए मनीष लाल, फिर आए शिवम लाल, फिर आए अजय लाल, फिर आए सुशील लाल, ठीक है ना। किसी ने पूछे किसका परिवार है, कहते ये लालम लाल का परिवार ठीक है, ये लिस्ट बनाते हैं ना, ठीक है। ये तो सोच रहा हम लड़कों के नाम लिख रहे हैं, लड़कियों के नाम लिखेंगे तो वो तो तुम चकरा जाओगे। बिंदी लाल, संतरी लाल, पिंकी लाल, गुलाबी लाल, आय हाय 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 लाली लाल। बट टुडे ओनली 20 ऑफ दीज लीनिएजेस रिमेन। 64 थी, 20 रह गई, सेज द पेपर, कागजों के हिसाब से, ठीक है। The species is now restricted to 5 countries: South Africa, Namibia, Kenya, Zimbabwe and Tanzania. ठीक है जी। Genetically unique populations that once existed in Nigeria, Cameroon, Chad, Eritrea, इथियोपिया, सोमालिया, मोजाम्बिक, मालावी, अंगोला, ये सब अफ्रीकन नाम है भाई साहब। बेशक तुम्हारा मन करे तो चले जाना, ठीक है। Have disappeared. The origins of the genetic erosion, इरोजन आप जानते ही हैं, सॉइल इरोजन तो पढ़ा ही हुआ आप लोगों ने, वही इरोजन है। Coincided with the colonial rule in Africa and popularity of big game hunting from the second half of the 20th century. However, poaching, killing for skin, animal killing for skin, जानवरों को उनकी स्किन के लिए मारना, poaching for horns has dramatically depleted their population and sorry genetic diversity especially in Kenya and Tanzania. इस सारी बात से मुझे एक चीज समझ में आ गई, आपके पेपर में 2 तरीके के पैसेजेस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक तो फैक्चुअल पैसेज सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है, या फिर स्टोरी बेस्ड पैसेजेस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। 2 ही पैसेज पॉपुलर हैं, ठीक है ना जी। इंट्रोस्पेक्टिव पैसेजेस इतने नहीं मिलते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव पैसेजेस इतने नहीं मिलते जिसके अंदर चिंतन किया जाए, जिसके अंदर गहराई से सोचा जाए। 2 तरीके के पैसेजेस ही आते हैं। तो रमाकांत तुम्हारी टेंशन खत्म होगी भाई, तुम्हारी टेंशन खत्म होगी। पहले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, तुम्हारी टेंशन ये खत्म हो गई कि जी 10 क्वेश्चन वाला पैसेज भी आता है क्या? कोई भरोसा नहीं है भाई इसी पेपर बनाने वाले का। पहला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, देखते हैं। What is important for evolution? Genetic variation, large population, mixing of species, survival of the fittest. बताओ भाई। चार्ल्स डार्विन होता तो जरूर डी आंसर मार्क करता। मिक्सिंग ऑफ स्पीशीज, ये तो भाई साहब इवोल्यूशन का मिक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब बंदरों के साथ घोड़े छोड़ दो तो क्या इवोल्यूशन हो जाएगा? बंदरों के साथ घोड़े रहने से काय का इवोल्यूशन होगा, है जी? बंदर घोड़े कुछ भी नहीं होना। लार्ज पॉपुलेशन, अरे उसकी इसकी जिम्मेदारी हमारी है, लार्ज पॉपुलेशन की जिम्मेदारी हमारी है। हम सोचे हैं दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन इंसान ससुरे इतने पैदा कर देंगे कि इतने पैदा कर देंगे, हर गली में तुमको साला चुन्नू मुन्नू पप्पू सप्पू सब मिलेंगे, चिंता नहीं ना करने का, इतना बच्चा पैदा कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सहारन अफ्रीका हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक lineages in 200 years? 64 से 20 हो गए थे भाई, बताओ। दोनों ऑप्शन दे दिए। अबे दोनों ऑप्शन दे दिए तो भैया माइनस करके आंसर बताना है, पता चले 64 या 20 बताने शुरू कर दे, ठीक है।
ठीक है भाई। 64 भी है, 20 भी है, डिफरेंस लिख दो ससुरा, यही आंसर होगा और कुछ आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको भाई। एक बालक लिख रहा है 44, नहीं नहीं 44 लिखा, मैंने सोचा भाई साहब तू 30 लिख रहा है, मैं मुक्का मारता फेंक के भी तेरे को कि 30 की तो संख्या ही नहीं थी, तू 30 कहां से पैदा कर गया। Genetically unique black rhino has been lost in all of the following countries except Tanzania, Nigeria, Chad, Malawi. कहाँ बचे हैं भाई बताना। एक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा पैसेज में लिखा हुआ है तंजानिया से ही, बाकी सब जगह उड़ा दिए हैं जी। From the second half of the 20th century, what has caused a dramatic fall in black rhinoceros population? Poaching, colonial rule, big game hunting, fall in genetic diversity. ए या डी में से कोई एक आंसर है। बताओ, मार्क योर करेक्ट आंसर। जेनेटिक डाइवर्सिटी का कोई लेना देने, पोचिंग की वजह से मारे जा रहे हैं भाई। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है। Genetic diversity is proportional to species population, the ability of a species to survive and reproduce in breeding extinction. जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोपोर्शनल है भाई, 2:3, प्रोपोर्शनल 4:6। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, और जो टीचर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनको भी जरूर विश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो हो सकता है कि हम इस धरती को, इस मैकेनिज्म को इतना खूबसूरत तरीके से नहीं समझ पाते। सो थैंक्स टू ऑल द मैथमेटिशियंस जिन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारे विचारों के लिए बहुत मेहनत की है। चीयर्स टू देम। ठीक है, बताओ भाई, प्रोपोर्शनल कौन सा आंसर करेक्ट होगा हमारे लिए? ठीक है ना जी, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, द एबिलिटी ऑफ स्पीशीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है जी, ठीक है जी। नेशनल इंग्लिश डे है ही नहीं कभी, क्या करें। प्रैक्टिस सेट नंबर 10। भाई अब ये आप लोगों को घर से ट्राई करना है। ठीक है, ये आप लोगों को घर से ट्राई करना है। प्रैक्टिस 1 से लेकर 25 तक के जितने भी सेट बच गए हैं, रिमेनिंग सेट आप लोगों को निपटाने हैं। जो बचे हुए सेट हैं वो घर से पहले सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये घर से आपको सोल्व करने हैं। मुलाकात करेंगे कल, मैं आपके साथ मिलकर कुछ और भी नए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाता हूं कल तक। ठीक है दोस्तों, फाइन। तो टेंशन नहीं लेने का है, पंटर लोग मस्त रहने का है, बिल्कुल कूल रहने का है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।